अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के दो लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के हवाले से या पीडीएम के हवाले से अहम खबर है कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है और पीडीएम क्या करने जा रही है। एक दूसरे के खिलाफ दाव लगाने की भी कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी अपना दाव लगाने के चक्कर में है, जो नज़र आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। पीपल्स पार्टी के इजलासों में जो अहम तरीन जो इजलास होते हैं, जिसमें किचन कैबिनेट के लोग होते हैं, उनको क्या बताया जा रहा है लॉन्ग मार्च के हवाले से। इस हवाले से मेरी नज़र में बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है, वो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये बताऊं कि मैं ये अखज़ कर रहा था, मेरा एक तजिया था कि शायद पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में सीरियस नहीं है और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाह रही है, और कोरोना अगर बढ़ गया तो कोरोना की वजह से का बहाना बना के मुलतवी भी कर सकती है। ये भी इम्कानात थे, लेकिन कोरोना कम हो गया। लेकिन अब मेरा फिर एक और तजिया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है कौमी असम्बली में, तो फिर पीपल्स पार्टी ये मुलतवी कर सकती है। और ये भी ऑप्शन था उसमें तजिए में कि ये भी हो सकता है, ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी सर्वाइवल और अपनी रिवाइवल के लिए ये लॉन्ग मार्च करना चाह रही है, ताकि पंजाब के इलेक्टेबल्स को भी ये बावर कराया जा सके, ये बताया जा सके कि भाई पीपल्स पार्टी पंजाब में भी मौजूद है। पंजाब से पीपल्स पार्टी क्राउड निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। उसमें अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जनूबी पंजाब का विज़िट किया है, जो लोगों की शमूलियतें, जलसे वगैरह, कार्नर मीटिंग्स, इस्तकबालिए, ये सारा कुछ एक्टिविटीज़ बिलावल साहब ने इसलिए की हैं कि ये लॉन्ग मार्च के लिए काम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, सिंध, पूरी सिंध में, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ KPK में जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी की तंजीम है, वहाँ पे मुसलसल इजलासों पे इजलास हो रही हैं और भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इजलासों में पीपल्स पार्टी के की क़यादत ने अपने ओहदेदारों को जो हिदायत जारी की हैं, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। वो मेरे लिए बड़ा इंकशाफ है, और इंकशाफ इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, अच्छा, दाव लगाने वाली बात मैंने भी की है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक दूसरे को दाव लगाने के चक्कर में है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चक्कर में है, और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है सारी अपोजिशन। और पीपल वो आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत जो ओहदेदारों को हिदायत की जा रही हैं क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च के तैयारियों के हवाले से, वो ये है कि पीपल्स पार्टी, उसमें ये मेरे सामने इंकशाफ सामने आया है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने में सीरियस है। पीपल्स पार्टी ने कश्तियाँ जला दी हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, पीपल्स पार्टी के अहम तरीन ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि पीपल्स पार्टी ने कश्तियाँ जला दी हैं लॉन्ग मार्च के लिए, और पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च को डू और डाई की पोजीशन बना दी है कि भाई जिंदगी और मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी के लिए लॉन्ग मार्च हर सूरत में लॉन्ग मार्च करना है, और चाहे हुकूमत गिरे न गिरे, लेकिन लॉन्ग मार्च करना है। और इसलिए करना है कि पीपल्स पार्टी को जो आइसोलेट किया गया था, ये गिला शिकवा किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने अहदेदारों के साथ कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम ने गंदा कर दिया था, और पीपल्स पार्टी पे एक छाप लगने लगी थी कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेल रही होती है। मैंने भी कई दफ़ा व्लॉग्स में ये बात की है, जो नज़र आ रहा था, मेरा तजिया था। ये पीपल्स पार्टी को भी एहसास हुआ है क़यादत को कि हमारे ऊपर ये छाप लग रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के पिच पर खेल रही हैं, और जो हम इकदाम कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और ये हकीकत भी थी। वो इसलिए हकीकत थी, मैं साबित कर देता हूँ आपके साथ। अभी मियाँ नवाज शरीफ जब आर्मी चीफ और DGISI के नाम ले कर तनकीद करते थे पीडीएम के जलसों में, उस वक्त पीपल्स पार्टी थी पीडीएम में।
तो उस वक़्त सबसे पहला एतराज़ जो किया था वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया था बीबीसी के इंटरव्यू में। आपको याद होगा बिलावल साहब ने क्लियर कहा था कि ये नवाज शरीफ साहब जो नाम ले रहे हैं इदारों के सरबराहों के इस्टेब्लिशमेंट पर, जो तनकीद कर रही हैं जिस अंदाज में, वो उनका अपना ज़ाती राय है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है, ये पीडीएम का मौक़िफ़ नहीं है। यानी डिसऑन कर दिया था मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। क्यों डिसऑन किया था, उसके पीछे क्या कहानी थी, वो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, वो समझ सकते हैं। वो इसलिए डिसऑन किया था कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना था ना। 32 दिन इस्टेब्लिशमेंट ने भेज दिया जी गिलगित बल्तिस्तान में आपको इलेक्शन जितवाते हैं। 32 दिन लगाए हैं वहाँ पे, एक दो निशस्त लेकर वापस आ गए। 32 दिन का नतीजा ये मिला उनको। तो इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी खेल रही थी। कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो बयानात जारी होते हैं, वो पीडीएम छोड़ने के बाद की बात बता रहा हूँ, पीडीएम की क़यादत के खिलाफ इतने बयानात जितने आते थे, इतने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं जारी किए जाते थे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से। नैयर बुखारी हों, राजा परवेज़ अशरफ हों, शाजिया मरी हों, फैसल करीम कुंडी हों, जिनके बयानात अमूमन जारी होते हैं एक पीपल्स पार्टी की जानिब से, या बिलावल साहब भी या जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट पे कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट फिर नाराज़ हो जाती। तो पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करके एक पोजीशन एक इस्टेब्लिशमेंट को लेनी पड़ी है, पीछे धकेला है। अब इस्टेब्लिशमेंट जब न्यूट्रल हुई है, अब पीपल्स पार्टी फिर अब लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। और पीपल्स पार्टी दाव क्या लगाना चाह रही है? पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की अपना पीडीएम की जो जदोजहद है, जो ये तहरीक चली है, जो अभी तक मेहनत की है, इसका जो फल है वो खाना चाह रही है। दरख्त लगाया, उगाया और फल पैदा किया, सारा कुछ पीडीएम ने फर्ज करें, और वो फल जो है वो खाए पीपल्स पार्टी। तो ये पीपल्स पार्टी इस तरह करना चाह रही है। क्या प्लान बनाया? प्लान ये बनाया गया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये बताया गया है क़यादत की जानिब से कि हमारी पीपल्स पार्टी की कोशिश है, ख्वाहिश है कि, अच्छा ये भी बताया गया था जब पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का अभी इत्तेफाक नहीं हुआ था तहरीक अदम एतमाद पर, उससे पहले के इजलासों में ये भी बताया गया था कि पीडीएम अब एक दाव खेलेगा। वो ये खेलेगा कि तहरीक अदम एतमाद पर हमारे साथ एग्री करेगा, तो हम ये दाव खेलेंगे। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है। मैं ये ऑथेंटिक खबर पीपल्स पार्टी के ज़राए के हवाले से दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हम ये दाव लगाएंगे, दाव खेलेंगे। ये शतरंज की रात की गेम ये होती है ना, जो सियासत है, दाव पेच होते हैं सियासत के, वो लगाने होते हैं, एक दूसरे को पीछे करना होता है। तो पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ दाव लगाना चाह रही है, इमरान खान के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं। इधर भी पीडीएम को नीचे दिखाना चाह रही है। वो ये प्लान बना रही है कि हमारा लॉन्ग मार्च जब आए, इस्लामाबाद पहुँचे या पहुँचने वाला हो या इस्लामाबाद में मौजूद हो, तो तहरीक अदम एतमाद उन दिनों में आए ताकि हम उसको केश करा सकें। अब उन दिनों में अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है और वो फिर कामयाब भी हो जाती है, यानी 23 मार्च से पहले, 23 मार्च को जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, उससे पहले, यानी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ही क्रेडिट जाना चाहिए। उस लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही न हो, पीडीएम के लॉन्ग मार्च की, 23 मार्च वाले की, उससे पहले ही इमरान खान की वजारत उज़्मा तब्दील हो जाए, इमरान खान हट जाए और इन हाउस चेंज हो जाए, नए वज़ीर आज़म आ जाए, अपोजिशन के हों या जिसके भी हों, हुकूमत के हों, जो भी हो, आगे का प्लान बाद का है। लेकिन इमरान खान को हटाने का, इमरान खान को वजारत आज़मा की कुर्सी से उतारने का जो क्रेडिट है, वो हमारे 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च को जाना चाहिए। यानी चाहे 27 के बाद ही इमरान खान लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए, पीपल्स पार्टी का कारकुनान वापस भी चले जाएं, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद भी आ जाती है और फिर इमरान खान 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन में हट जाते हैं,
तो भी क्रेडिट, तो फिर तो जाहिर है 23 मार्च तो बहुत दूर है ना, 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की फिर ज़रूरत क्यों पड़ेगी जब इमरान खान ही नहीं होगा। जो टारगेट है इमरान खान इन हाउस चेंज करेगी तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो क्रेडिट जाए पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को। पीपल्स पार्टी ने ये 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का और फिर तहरीक अदम एतमाद का ये दाव इसी चक्कर में लगाया है। ये मुझे बताया है, ये मेरा हवाई खबर नहीं है, न कोई मेरा तज्जिया है, ये मुझे बताया है पीपल्स पार्टी के उन ओहदेदारों ने जो ओहदेदार चंद यानी क़यादत के साथ लोग जो बैठते हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये प्लान है ताकि पीडीएम ने, और ये भी उनको बताया गया है कि पीडीएम ने हमें गंदा कर दिया था, हमें आइसोलेट कर दिया था सियासत में, तो हम सियासी जमातों के साथ चलना चाहते हैं। और बिलावल साहब ने नून लीग के हवाले से कहा है कि नून लीग के साथ भी हम चलना चाहते हैं। और ये भी कहा है उनको पार्टी के रहनुमाओं को कि बिलावल साहब को ऑफ़र दी गई थी यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ऑफ़र दी गई थी कि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी आगे आए और ये सारा निज़ाम संभाले, यानी इमरान खान को हटा के निज़ाम संभाले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई अगर इस तरह हमने आना है तो इमरान खान और हम में क्या फ़र्क होगा। फिर जिस तरह इमरान खान कठपुतली हम कहते हैं, कल हमें कठपुतली कहा जाएगा और हम कठपुतली बन जाएंगे। तो हम कठपुतली बनकर नहीं आना चाहते। तो हमें जो अबूरी सेटअप बनेगा उसमें भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है अगले टर्म में। तो अगले टर्म का इंटरेस्ट नून लीग भी शो कर रही है कि भाई हमें अगले 5 साल दिए जाएं। ये 6 महीने या 1 साल वाली हुकूमत जो है इसमें हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये नून लीग भी अपना इंटरेस्ट ये बता चुकी है। पीपल्स पार्टी भी इस कोशिश में है कि भाई ख्वाहिश ये है पीपल्स पार्टी की कि ये 6 महीने या साल हमें न दिया जाए वज़ारत उज़्मा, बल्कि हमें 5 साल अगले जो है 5 साल दिए जाए। तो ये भी ख्वाहिश जाहिर की है। तो पीपल्स पार्टी ने क्या रहनुमाओं को, ओहदेदारों को ये बताया है क़यादत ने कि ये ऑफ़र भी हमने ठुकराई थी, लेकिन अब पीडीएम ने जो हमें गंदा किया था, हमें निकाल भी दिया इत्तेहाद से, और हमारे ख़िलाफ़ एक तसर ये कायम करने में पीडीएम कामयाब हो गया था कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। पीपल्स पार्टी और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। बिलावल साहब और इमरान खान में इवन मरीम नवाज़ ने ये जुमला कहा भी था कि एक और सिलेक्टर बनने के लिए, एक और सिलेक्टेड बनने के लिए तैयार हो गए हैं, सिलेक्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ इशारा किया था। तो एक तसर अवाम में ये बढ़ रहा था तेज़ी के साथ कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमनवा है, एक ही जो है मौक़िफ़ रखते हैं और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे चल रही होती है। अब पीपल्स पार्टी इस तसर को, पार्टी रहनुमाओं को बताया गया है कि इस तसर को ख़त्म करना चाहते हैं हम, कि हम इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे नहीं चल रहे, हम कठपुतली नहीं है, बल्कि हम सियासी फोर्स है और सियासी फोर्सेस के साथ ही हम जो है अपनी सियासत करना चाहते हैं, अवाम के साथ सियासत करना चाहते हैं। तो इसलिए लॉन्ग मार्च के लिए मेहनत करनी है और इसको भरपूर कामयाब करना है। सिंध में ये हिदायत की हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को, MNAs MPs को, कि जितने आप वोट लेते हैं इतने ही आपने बंदे निकालने हैं लॉन्ग मार्च के लिए। अब लें जी, अब खर्चा भी उनको कहा गया है कि खर्चे से ऐसा ना हो कि कोई खर्चे से घबरा के बंदे कम निकाले, गाड़ियां कम निकाले, ये नहीं होना चाहिए। और ये रजिस्टर होंगे कि किसने कितने गाड़ियां और कितने बंदे निकाले थे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। और अब मुझे अंदाज़ा करें कि एक MNA 1 लाख या 80,000 या 70,000 वोट लेके आता है, तो आप बताएं कि एक MPA या MNA 40,000 से 70-80,000 तक लोग निकाले। ये बिलावल साहब ने हुक्म दिया है कि जितने वोट आपको पड़ते हैं इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, उतने ही आप मुझे बंदे चाहिए आपके। तो इस तरह पीपल्स पार्टी सीरियस हो के पीपल्स पार्टी एक बंदे निकालना चाहती है। और मेरा ख्याल है ये हिदायत हैं, तो मैं इसका इसलिए कायल हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये कामयाब हो सकता है शो।
اور واقعی بہت بڑا شو ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ گولڈن جوبلی کی تھی، 50 سالہ جو تقریبات کی تھی اسلام آباد میں کی تھی، وہ بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ایک مولانا کا آزادی مارچ کا بہت بڑا کراؤڈ اسلام آباد میں مجھے نظر آیا ہے 20 سالوں کی تاریخ میں، 20 سال کی تاریخ میں۔ دوسرا بڑا کراؤڈ اگر میں نے دیکھا تو وہ پیپلز پارٹی کا 50 سالہ جو تقریبات تھیں، گولڈن جوبلی کی تقریبات، جس کا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، جو سینیٹر ہے اسلام آباد کے، انہوں نے میزبانی کی تھی اس کی، تو وہ بہت بڑا کراؤڈ تھا، وہ بھی اندازے سے باہر تھا، لاکھوں میں لوگ تھے۔ اب کتنے تھے؟ 50 لاکھ تھے، 40 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، لیکن یا 5 لاکھ تھے، لیکن تھا لاکھوں کا کراؤڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی اگر سیریس ہو کے سندھ سے بندے صرف نکالنا چاہے یا KPK سے، تو پیپلز پارٹی اس طرح بھی بندے اتنے واقعی کراؤڈ نکال سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور آخری بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی PDM کے لیے کہا ہے اپنے عہدیداروں کو کہ اگر ہم نے اس کو کامیاب نہ بنایا، لانگ مارچ کو، 27 فروری کے لانگ مارچ کو، تو PDM ہمیں دھو دے گا باقی 3 صوبوں میں۔ نون لیگ پنجاب میں ہمیں دھو ڈالے گی اور صفایا کر دے گی، اور مولانا فضل الرحمان اور JUI جو ہے ہمیں بلوچستان اور KPK میں پاؤں رکھنے نہیں دیں گے، وہاں پہ ہمیں دھو ڈالیں گے۔ اسی لیے اب ہمیں یہ احساس دلانا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، عوام کو بھی، کہ بھئی پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہے، اور یہ الیکٹیبلز کے لیے بھی چمک ہوگی کہ وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا بہرحال پلان ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس لیے اس لانگ مارچ کو زندگی اور موت کا، ڈو اور ڈائی کا معاملہ بنا کے پیپلز پارٹی نے محنت شروع کر دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔